हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का मतलब पास्ट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल की तरह इसमें भी अपूर्ण भविष्यत काल, इसे भी हम अपूर्ण भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। यानी भविष्य में होने वाले कार्य को दर्शाता है, जो वो भी अपूर्ण है, अनिश्चित समय से। इसकी हिंदी में क्या पहचान है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी में क्या पहचान है? हिंदी में पहचान यदि हिंदी वाक्यों के अंत में यदि हिंदी वाक्यों के अंत में खाएगा, जाएगी, पढ़ेंगे आदि शब्द आते हैं जैसे आदि शब्द आते हैं और भविष्य में होना प्रदर्शित भविष्य में होना प्रदर्शित करने के लिए कुछ शब्द आते हैं जैसे टुमारो, टुमारो, नेक्स्ट आदि। हिंदी वाक्यों के अंत में खाएगा, खाएगा, जाएगी, पढ़ेंगे, खाएगा, जाएगी, पढ़ेंगे आदि शब्द आते हैं और भविष्य में होना प्रदर्शित करने के लिए कुछ शब्द आते हैं जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर आदि। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, वह अगले दिन जयपुर जाएगी। इस तरह से यह हुई हिंदी की पहचान। ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है? ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए ऐसे हिंदी वाक्यों की
अंग्रेजी बनाते समय, ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब सेल विल का प्रयोग कर मुख्य क्रिया का यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला रूप फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। यदि करता सब्जेक्ट आई वी हो तब हेल्पिंग वर्ब सेल व अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब सेल और सेल विल का प्रयोग कर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। यदि कर्ता सब्जेक्ट यानी आई और वी हो तब हेल्पिंग वर्ब सेल व अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग किया जाता है। यदि कुछ स्थिति में यह नियम उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब सेल लगा वह विल हो जाता है और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ जो विल लगा सहायक हेल्पिंग वर्ब वो सेल हो जाता है। ये उल्टा कब होता है? जब ऐसी परिस्थिति हो, जब प्रोमिस हो, डिटर्मिनेशन हो या कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, विशेष परिस्थिति हो। विशेष परिस्थिति में हेल्पिंग वर्ब लगाने का नियम उल्टा हो जाता है। जिनके साथ सेल का प्रयोग होता है वो विल का होता है और विल का प्रयोग होता है नॉर्मली वो उस जगह सेल का प्रयोग हो जाता है। अब चलते हैं सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं इसके। कंडीशनल सेंटेंस भी इसी टेंस के अंदर आते हैं।
if when useless, no, unless, sorry, unless, if when unless आदि आदि शब्दों वाली क्लास यदि प्रेजेंट सिंपल में हो में हो तो मेन क्लास फ्यूचर सिंपल में ही होगी। इफ व्हेन अनलेस आदि शब्दों वाली क्लास तो मेन क्लास फ्यूचर सिंपल में ही होगी। जैसे वही बात है कंडीशनल सेंटेंस वाली बात। तो यदि वे हार्ड वर्क करती हैं तो पास हो जाएगी। इफ शी वर्क्स हार्ड ही विल पास। इफ शी वर्क्स हार्ड ही विल पास। अनलेस he mend his ways unless he mend his ways यदि वह उसका तरीका नहीं बदलता है he will not succeed तो वह सक्सेस नहीं होगा। इस तरह से इफ व्हेन अनलेस आदि शब्दों वाले क्लास के जो वर्ड बने हैं वो आपको दिखाए। अब आते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। दूसरे टेंसों की तरह इसमें भी 4 प्रकार से वाक्य बनते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला सेट करेंगे हम। सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी या टी से पहले नेक्स्ट डे या टुमारो आदि शब्द होगा। इसके आधार पर सेंटेंस बनाएंगे। मैं कल एक पत्र लिखूंगा। जैसे मैं कल एक पत्र लिखूंगा। आई सेल राइट ए लेटर
टुमारो। वे वह कल एक वह अगले दिन एक गेम खेलेगा। अगले सप्ते एक गेम खेलेगा। वह अगले सप्ते एक गेम खेलेगा। तो ही विल प्ले अ गेम द नेक्स्ट वीक। अगले सप्ते वह एक गेम खेलेगा। ही विल प्ले अ गेम द नेक्स्ट वीक। वह अगले महीने जयपुर जाएगी। शी विल गो टू जयपुर द नेक्स्ट मंथ। शी विल गो टू जयपुर द नेक्स्ट मंथ। इस तरह से वो हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। सेकंड टाइप सेंटेंस इंट्रोगेटिव। दूसरे टेंसों की तरह इसमें भी सेम तरीका है, सिर्फ चेंज इतना है कि हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया कौन सा रूप लगता है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक, इसके लिए हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे। सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी। टाइम के लिए वही नेक्स्ट डे, नेक्स्ट या टुमारो। प्रश्नवाचक आगे, क्या कल मैं एक पत्र लिखूंगा? क्या कल मैं एक पत्र लिखूंगा? Shall I write? Shall I write a letter tomorrow? क्या मैं कल एक पत्र लिखूंगा? Shall I write a letter tomorrow? क्या क्या वह एक पत्र लिखेगी? Will she write a letter in the evening? क्या वह शाम को एक पत्र लिखेगी? Will she write a letter in the evening? It will it rain today? क्या आज बरसात होगी? क्या आज बरसात होगी? Will it rain today? इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुए। अब आते हैं नेगेटिव टाइप सेंटेंस, थर्ड टाइप सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं?
इसके लिए हम एक फॉर्मूला सेट कर देंगे सबसे पहले। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेल विल प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी फुल स्टॉप। तो मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, कल मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, कल मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। I shall not write a letter tomorrow. मैं कल एक पत्र नहीं लिखूंगा। वे शाम को आम नहीं खाएंगे। They will not eat a mango in the evening. They will not eat a mango in the evening. वे शाम को एक आम नहीं खाएंगे। आज वे जयपुर नहीं जाएगी। She will not go to जयपुर टुडे। आज वे जयपुर नहीं जाएगी। She will not go to जयपुर टुडे। इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस हुए। अब आते हैं इंट्रोनेगेटिव। इंट्रोनेगेटिव 4 टाइप सेंटेंस। इंट्रोनेगेटिव इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस यानी जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और मनाही भी की जाती है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला सेट करेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लाएंगे, सेल विल या विल सेल, सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एमपीटी प्लस क्वेश्चन साइन। तो इसके आधार पर एक हिंदी वाक्य लिखेंगे। क्या मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा? क्या मैं कल या अगले दिन अगले सप्ताह, क्या मैं अगले सप्ताह एक पत्र नहीं लिखूंगा? क्या मैं प्रश्नवाचक, क्या मैं अगले सप्ताह एक पत्र नहीं लिखूंगा? इसकी अंग्रेजी बनेगी सेल, कैपिटल होगा एस, सेल आई नॉट राइट ए लेटर देन नेक्स्ट वीक प्रश्नवाचक, अगले सप्ताह एक पत्र नहीं लिखूंगा। क्या मैं अगले सप्ताह एक पत्र नहीं लिखूंगा? सेल आई नॉट राइट ए लेटर
द नेक्स्ट वीक, क्या वह शाम को कपड़े नहीं धोएगी? विल शी नॉट वॉश द clothes in the evening? क्या वह शाम को कपड़े नहीं धोएगी? विल शी नॉट वॉश द क्लोथिस इन द इवनिंग? क्या हम आज खाना नहीं खाएंगे? Shall we not take food? Shall we not take food today? क्या हम आज खाना नहीं खाएंगे? Shall we not take food today? इस तरह से हुए हैं ये चारों प्रकार के सेंटेंस। और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई गलती हो तो कमेंट में लिखें। अगला टॉपिक होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।